अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तहज्जुद का मौज़ा शेयर करूंगी जो मेरे साथ एक बहन ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। ये मौज़ा, ये कहानी मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि दिल की धड़कनें भी शोर लगती हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने मास्टर्स बेहतरीन नंबरों से किया। ख्वाब था कि अच्छी नौकरी मिलेगी, वालिदैन को फख्र महसूस होगा और मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मगर हुआ उसके उसके उल्ट। दर्जनों इंटरव्यूज दिए, कहीं से जवाब नहीं आया। कुछ जगहों पर मुझे बुलाकर सिर्फ ये कहा गया, आप इस सीट के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। कभी कहा गया हमें एक्सपर्ट बंदे चाहिए, और कहीं तो बस मेरी शख्सियत ही पसंद ना आती। कहते कि आपकी पर्सनालिटी में इतना ग्रेस नहीं है। महीना महीने गुजर गए, दोस्तों ने जॉब शुरू कर दी और मैं दिन ब दिन साइलेंट होती गई। एक दिन अम्मी कहने लगी, बेटा तुम हमने इतनी बड़ी उम्मीद बांधी थी तुझसे, आखिर क्या कमी है तुझ में। मुझे इनके अल्फाज शोलों की तरह लगे। कहीं ना कहीं हर माँ बाप को अपने औलाद से होता है, चाहे बेटा या बेटी हो, कि हमने इस पे इतना पैसा लगाया है तो अब ये हमें कमा के क्यों नहीं दे रही। शायद मैं भी उसी फेज में थी, उसी स्टेज में थी कि मेरे माँ बाप कहते थे कि ये क्यों नहीं कमा रही अब तक। मुझे उनके अल्फाज शोलों की तरह लगते। वो कहना नहीं चाहती थी मगर मैं सुन चुकी थी। मैं नाकाम थी, सिर्फ एक बोझ थी। और वो शायद वो खुलकर नहीं कह पा रहे थे कि हमारे इतने इंतजार के इतने पैसे लगाने का क्या फायदा हुआ। फिर वो दिन आया जब मैंने खुद से बात करना बंद कर दी। डिप्रेशन में दिलो दिमाग पर छा चुका था। कमरे में अंधेरा, दिल में खालीपन और रातों को रोना, बस यही मेरी दुनिया रह गई थी। एक रात सोने की कोशिश में मोबाइल पर एक वीडियो खोली। अनवान था, तहज्जुद वो दरवाजा है जो सिर्फ अल्लाह खोल सकता है। किसी बहन की आवाज थी, कोई कह रहा था कि कैसे उसके साथ मौजूद हुए तहज्जुद पढ़ने से। मैंने मोबाइल बंद किया और पहली बार दिल से कहा कि शायद मैं भी तहज्जुद पढ़ूं, अल्लाह ताला मेरी सुन ले। कहीं ना कहीं मुझे से 20,000 की ही नौकरी क्यों ना मिल जाए। मैं अपने माँ बाप को पैसे ला के दे दूं, शायद उनको मेरे पर ट्रस्ट हो, है उनको भरोसा हो कि मैं आगे जाके भी पैसे कमा लूंगी। उसी रात उठकर मैं 2 नफल तहज्जुद पढ़े, हाथ उठाए और बस इतना कहा, या अल्लाह अब सब दर बंद है, तू ही मेरा रिस्क लगा दे। बेशक तूने रिस्क का वादा किया है, मेरे सर पे बेशक मेरे बाप का साया है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में खुद कमाने वाली हूँ और मैं खुद कमाना चाहती हूँ। मुझे नहीं जानना कि मेरा शोहर आगे क्या करेगा, मेरा भाई आगे क्या करेगा, बट मैं चाहती हूँ कि तू मेरा रिस्क खुद लगा दे, मेरा अपना रिस्क। ये एक दिन का अमल ना था। मैं तहैया किया कि अब रोज तहज्जुद पढ़ूंगी, कभी रोती हुई, कभी खाली दिल से और कभी सिर्फ खामोश आंखों के साथ। तहज्जुद का ये सफर 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर एक साल पर चला गया और मैंने फिर एक चीज की कि मैं तहज्जुद में इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सुबह शाम दिन रात इस्तिग़फ़ार और बस तहज्जुद को अपने साथ लगा लिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब छोड़ दे, किस्मत में नहीं लिखा। दोस्तों ने मजाक मजाक में एक दफा ग्रुप में कह दिया, तुम तो रहने ही दो, सबकी जॉब्स लग गई हैं, तुम्हारी नहीं लग रही, शायद अल्लाह चाहता है कि तुम शादी कर लो। बट ये बात चाहे नॉर्मल थी, पर मुझे बहुत महसूस हुई थी क्यों मेरी जॉब क्यों नहीं लग सकती। इवन मेरी सबसे ज्यादा CGPA थी अपने मास्टर्स में और मैं सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, तो मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही। क्यों मेरे पास सिर्फ नौकरी, मेरे पास रेफरेंस नहीं है, शायद इसलिए मेरी नौकरी नहीं लग रही। लेकिन मेरे पास अल्लाह का रेफरेंस था और अल्लाह बेहतरीन रेफरेंस वाला है। लेकिन मेरा दिल कहता था नहीं, वो सुन रहा है, वो जरूर मेरी सुनेगा। एक दिन अचानक मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी से मेल आई। मैंने CV भेजी थी और अप्लाई भी शायद किया था, लेकिन ये इतनी पुरानी बात है, मतलब मे बी आप 5 to 6 months पहले की बात है। और मुझे ये, और शायद मैंने, जब मैं डिप्रेशन में जा रही थी, ये उस स्टेज की बात है और मुझे ये पूरी तरह नहीं याद कि मैंने कब अप्लाई किया था। और जब मैंने वो मेल पढ़ी तो वो लिखा था, वी केम अक्रॉस योर प्रोफाइल वाया अ ब्लॉग कमेंट यू मेड ऑन अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, वुड यू बी अवेलेबल फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर अ रिमोट रोल। मेरी चीख निकल गई। मुझे तो याद भी नहीं था कब कहाँ तबसरा किया है। इंटरव्यू हुआ, अगले हफ्ते ऑफर लेटर आ गया। पहले तनख्वाह में तसव्वुर से भी दुगनी थी क्योंकि मुझे डॉलर्स में मिली थी, और जो मेरी डॉलर्स में तनख्वाह थी वो थी $365। मेरी आवरली बेस्ड पे थी और आप जान सकते हैं कि इतनी तनख्वाह पाकिस्तानी रुपए में कितनी बनती है। घर बैठे काम और इंटरनेशनल लेवल की कंपनी। अम्मी के चेहरे पर जो चमक आई वो मेरे लिए सब कुछ था। अब्बा ने पहली बार दोस्तों के सामने कहा, मेरी बेटी अब बैनुल-अक़वामी कंपनी में काम करती है। जो दरवाजा मेरी डिग्री, मेरे एक्सपर्टीज, मेरी कोशिश नहीं खोल सकी, वो मेरे रब ने रात की तन्हाई में मेरे सजदे के बदले खोल दिया, मेरे इस्तिग़फ़ार के ज़रिए खोल दिया, मेरे तहज्जुद के ज़रिए खोल दिया। अब भी मैं रोज तहज्जुद पढ़ती हूँ, अब शिकायत नहीं करती। बस मैं अल्लाह से कहती हूँ कि मुझे और तरक्की दे और मैं किस तरह बाहर चली जाऊँ।
کبھی کبھی صرف دعا ہی کرتی ہوں کہ تعالیٰ جو کچھ تم نے میرے لیے کیا یہ بہت زیادہ تھا، اب بس میں اپنے اچھے نصیب کی، اپنے باہر جانے کی اور اپنی شادی کی دعا کرتی ہوں۔ آپ سب دعا کرنے کا تعالیٰ میری وہ بھی دعا جلدی ہی قبول کر لے۔ اگر آج میں کچھ ہوں تو اس کی وجہ کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی تجربہ نہیں ہے، بلکہ صرف وہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا سجدہ ہے، وہ بھی رات کا سجدہ تھا، تہجد کا سجدہ۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کی جاب نہیں لگ رہی تو آپ استغفار پڑھیں، آپ تہجد پڑھیں بس، اور کچھ نہ کریں، کسی سے ریفرنس نہ مانگے۔ آپ کا بہترین ریفرنس آپ کا اللہ تعالیٰ ہے۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت زیادہ خوبصورت کہانی جو میں بالکل انہیں کی زبانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ معجزہ، یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کی، تہجد کی، درود ابراہیم کے معجزات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔